तो जय हिंद दोस्तों। अगर आप पुराने पोर्टर पार्टनर्स हैं, पुराने राइडर्स हैं, तो आपको कुछ रूल्स के बारे में तो पता ही होगा कि पोर्टर के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो किसी को पसंद नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया है या तो आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो दोस्तों आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए, क्योंकि कुछ पोर्टर के ऐसे रूल्स हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। तो क्या है ये रूल्स, चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों रूल नंबर 1, टाइमर। जी हाँ दोस्तों, तो ये टाइमर क्या चीज़ है दोस्तों, जब आप किसी रीज़न की वजह से कोई ट्रिप एक्सेप्ट नहीं कर पाए या तो इंटेंशनली आपने स्किप कर दिया कोई ट्रिप, स्किप करने के बाद दोस्तों पोर्टर कंपनी जो नेक्स्ट टाइम आपका ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर पे 20 सेकेंड का डिले दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि 20 सेकेंड तक आप कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो ये टाइमर आपके सिर पे टाइम बॉम्ब की तरह गिरेगा और आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। रूल नंबर 2, वॉलेट बैलेंस। दोस्तों पोर्टर में क्या है, मिनिमम जो वॉलेट बैलेंस रहता है वो 100 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, मोस्टली जितने भी राइडर्स हैं उनका जो वॉलेट बैलेंस रहता है वो माइनस में ही जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे वो वॉलेट का बैलेंस जब भी माइनस में जाता है तो आपको रिचार्ज करना होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मेरा वॉलेट बैलेंस -204 है। तो जब मैं रिचार्ज करने की कोशिश करूंगा दोस्तों तो पोर्टर डबल आपसे पैसा पूछेगा। तो यहाँ पे मुझे 404 रुपीज़ का रिचार्ज करना है, वापस पोर्टर में एक्टिव होना है, वरना जो आपका अकाउंट है वो सस्पेंड ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ दोस्तों कि पोर्टर में आप मिनिमम 199 रुपीज़ तक माइनस बैलेंस रख सकते हो। उससे ज़्यादा जाता है 200 या तो 200 प्लस, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला रूल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका जो वॉलेट का बैलेंस है वो -204 है, तो आपको जब रिचार्ज करते हो तब आप -204 रुपीज़ ही लो ना रिचार्ज के। इतना 404 रुपीज़ आपको लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे राइडर्स ऐसे हैं जो उनके बैंक अकाउंट में उतना पैसा भी नहीं रहता है जितना पोर्टर उससे पूछता है वॉलेट रिचार्ज करने के लिए। रूल नंबर 3, कैंसलेशन चार्ज। तो दोस्तों पोर्टर यहाँ पे आपको कोई भी कैंसलेशन चार्ज नहीं देगी आपको किसी भी ट्रिप पे। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, कभी कभार हमारे पास लॉन्ग पिकअप आ जाता है, जैसे कि 5 से लेके 8 किलोमीटर तक। तो जैसे ही कोई राइडर भाई वहाँ पे कस्टमर के लोकेशन पे जाते हैं, पिकअप लोकेशन पे, तो वहाँ पे कभी कभार दोस्तों कस्टमर आपके मुंह पे ही कैंसिल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपके मुंह पे ही वो ट्रिप कैंसिल कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपको एक पैसा तक नहीं दिया जाता है पोर्टर की तरफ से। तो ये वाला रूल भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एटलीस्ट 10 रुपीज़ या तो 20 रुपीज़ कैंसलेशन चार्ज पोर्टर को देना चाहिए। रूल नंबर 4, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप घर जाने की सोचते हो वापस, तो आप क्या करते हो, माई रूट बुकिंग ऑप्शन रहता है उसको इनेबल करते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही इनेबल करेंगे माई रूट बुकिंग ऑप्शन, तो पोर्टर आपको नोटिफाई करेगा कि आप ये 1 आवर तक ही चला सकते हैं। 1 आवर में अगर आपको माई रूट बुकिंग में जो आपका रूट है उसमें अगर आपको ट्रिप मिलता है तो ठीक है, वरना 1 आवर के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये वाला जो रूल्स है वो भी कुछ अच्छा रूल नहीं है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपको 1 आवर में आपको जो आपका रूट है उसमें आपको बुकिंग मिलेगी। रूल नंबर 5, आप एक भी ट्रिप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप कोई भी ऑर्डर कैंसिल कर सकें, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, कभी कभार आपको 5 किलोमीटर का लॉन्ग पिकअप मिल जाएगा, या तो 8 किलोमीटर का या तो 7 किलोमीटर का मिलेगा। तो
तो यहाँ पे होता ये है दोस्तों कि ऑर्डर का जो फेयर रहता है, ट्रिप फेयर, वो रहता है 70 या तो 80 रुपीज़। तो ऑब्वियसली कोई भी राइडर इतना लॉन्ग पिकअप जर्नी करके वो पार्सल पिकअप करने क्यों जाएगा 70 या तो 80 रुपए के लिए। तो यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि आप ये राइड कैंसिल कर सकें, क्योंकि अगर आप वहाँ पे 7 या 8 किलोमीटर लॉन्ग पिकअप में पिकअप करने जाओगे पार्सल को, और फिर वहाँ से भी आपको ड्रॉप करना है, उसके 4 या 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा उसमें? कुछ नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट कैंसिल करने का भी ऑथोरिटी राइडर्स के पास होना चाहिए। एटलीस्ट 2 या तो 3 राइड कैंसिल कर सकते हैं, वैसा कोई रूल्स होना चाहिए। रूल नंबर 6, आप एक भी राइड या तो ऑर्डर स्किप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोर्टर आपको फोर्सफुली सभी राइड एक्सेप्ट करवाएगी अपने इस रूल की वजह से। तो यहाँ पे आपके पास कोई भी फ्रीडम नहीं है कि कोई राइड आता है तो उसको आप स्किप कर सकें। रूल नंबर 7, हेवी पार्सल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मोस्टली मैंने देखा है जो कस्टमर बुक करते हैं पोर्टर, वो 50% ऐसे कस्टमर आपको मिल जाएंगे जो उनका पार्सल रहता है वो इतना हेवी रहता है, 60 केजी या तो 100 केजी या तो 100+ केजी का भी पार्सल वो देते हैं। अगर आप मना कर देंगे तो आपको वो बोलेंगे कि ये सब राइडर्स लेके जाते हैं तो आप भी लेके जाइए। तो यहाँ पे पोर्टर को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि इतना हेवी पार्सल कस्टमर आपको ना दें, क्योंकि आपकी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फिलहाल पोर्टर ने अपना 20 केजी वाला रूल्स तो अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे वो रूल्स इम्प्लीमेंटेशन होते हुए मुझे दिखता नहीं है। तो दोस्तों ये तो थे कुछ पोर्टर के रूल्स जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही। तो मिलेंगे अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को पता है आपको क्या करना है। आपको खुश रहना है, आपको स्वस्थ रहना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।